Hello friends, you are welcome in the lecture number 13 of thermodynamics and statistical physics. So till now we have studied about the entropy and laws of thermodynamics. आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में. व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एंड व्हाई दे आर यूजफुल. ऐसा क्या है कि उनको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स कितने हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखते हैं. अभी तक हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. इंटरनल एनर्जी स्टेट की फंक्शन है और अगर किसी प्रोसेस के लिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम देन it does not depend upon which path you have reached from the initial state to the final state. आप किसी भी रूट के थ्रू इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुँचे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन सभी पथों के लिए समान निकल के आएगा. सो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ स्टेट. क्या हम इंटरनल एनर्जी के अलावा और भी कई एनर्जीज डिस्कवर कर सकते हैं जो स्टेट की फंक्शंस हों? हमें ऐसी कई सारी एनर्जीज डिस्कवर करनी है या डिराइव करनी है जो स्टेट की फंक्शन हो. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेट के 4 वेरिएबल्स हम इंटरनल एनर्जी के अलावा जानते हैं. क्या क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी. अगर इंटरनल एनर्जी में इन चारों वेरिएबल के कुछ गुणा या भाग को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि इंटरनल एनर्जी में से जो भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है वह भी एनर्जी की डायमेंशन रखता हो, तो इस प्रकार के जो नए क्वांटिटीज निकल के आएंगी वो भी क्या होंगी? स्टेट की फंक्शन होंगी. और जैसा कि फिजिक्स का एक यूनिवर्सल नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक नियम है कि एनर्जी में से सिर्फ एनर्जी ही घटाई या जोड़ी जा सकती है. सो हमें किसी भी तरीके से PVTs को एनर्जी की डायमेंशंस में लाकर ही U में से ऐड या घटाया जा सकता है. तो हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखते हैं. जैसे इंटरनल एनर्जी U है, इसमें हमने TS ऐड कर दिया. इंटरनल एनर्जी U है, इसमें से हमने PV माइनस कर दिया या U प्लस PV प्लस TS कर दिया. अगर इन तीनों एग्जाम्पल्स जो रेंडमली हमने ऐड या घटाए हैं इनको ध्यान से देखें तो ये भी एक स्टेट की फंक्शन है, ये भी एक स्टेट की फंक्शन है और ये भी एक स्टेट की फंक्शन है. लेकिन ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है. दीज आर आल्सो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, पर ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हमारे लिए यूज के नहीं हैं. सो वी विल नॉट डिस्कस हियर दीज क्वांटिटीज. इसका मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या हैं? वो सभी क्वांटिटीज जो इंटरनल एनर्जी में किसी तरीके का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके निकाली जाती हैं बाय यूजिंग द 4 वेरिएबल्स P, V, T and S. And the final state again becomes a state of the function. वो सभी पोटेंशियल्स क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स. लेकिन सभी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स का थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल या उपयोगिता नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं जो अपनी महत्ता थर्मोडायनेमिक्स में दिखाते हैं. एंड व्हाट दे आर? दे आर F, H और G. जहाँ F को क्या लिखते हैं? U माइनस TS, H बराबर U प्लस PV और G बराबर U प्लस PV माइनस TS. ये तीनों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स थर्मोडायनेमिक्स में बहुत उपयोगी हैं. क्यों उपयोगी हैं? ऐसा क्या है कि इनकी उपयोगिता थर्मोडायनेमिक्स में बहुत है? अभी देखते हैं एक एक करके
चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को स्टडी करते हैं। पहला है इंटरनल एनर्जी, सेकेंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। चारों को एक एक करके स्टडी करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनल एनर्जी U, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, प्रोसेस की आंतरिक ऊर्जा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या जानते हैं, du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, और dq को क्या लिख सकते हैं, tds माइनस pd। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां से हम क्या देख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 हम क्या देखते हैं कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है वो किन किन पे डिपेंड करता है। बहुत ही आसान है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आइदर ऑन एंट्रोपी और ऑन वॉल्यूम, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को किस किस का फंक्शन होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी मस्ट बी द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। These two variables are the natural variables for internal energy. They are known as the natural variables for internal energy, जिन पे internal energy डिपेंड करती है। अगर यहाँ से हम टेम्परेचर और प्रेशर निकालना चाहें देन इट इज़ वेरी इजी। अगर टेम्परेचर निकालना है तो इस प्रोसेस में हम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, दिस टर्म विल बी 0 and T will be del U upon del S at constant volume। अगर हमें प्रेशर निकालना है देन what will be the pressure, when we have entropy as constant this term will be 0, so del U upon del V and नेगेटिव। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी से हम टेम्परेचर और प्रेशर को डेराइव कर सकते हैं। अगर किसी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखें, आइसोकोरिक का मतलब फॉर एनी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर किसी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखें तो du इज इक्वल टू क्या होगा, du इज इक्वल टू TdS। और किसी रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखें तो फॉर रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस du इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू CvDT। इसका मतलब अगर हमें du निकालनी है तो क्या होगी, डेल्टा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन CvDT T1 से T2 तक। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। So this is the first thermodynamic potential internal energy. Second is enthalpy. Second is एंथैल्पी। किससे लिखते हैं एंथैल्पी को, कैपिटल H से। और कैसे डिफाइन किया हुआ है H को, H इज इक्वल टू बी डिफाइन एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। अगर एंथैल्पी में परिवर्तन देखें सो व्हाट इट विल बी, DH इज इक्वल टू du प्लस PdV प्लस VdP। और du की वैल्यू क्या थी, TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP।
क्या होगा, TdS प्लस VdP। दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब है एंथैल्पी किन किन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, फर्स्ट इज एंट्रोपी एंड सेकंड इज प्रेशर। इसका मतलब एंथैल्पी के लिए दो नेचुरल वेरिएबल्स क्या हैं, एंट्रोपी और प्रेशर, एंट्रोपी और प्रेशर। एंथैल्पी किसका फंक्शन होगी, एंट्रोपी एंड प्रेशर। इसका मतलब किसी आइजेंट्रोपिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस में एंथैल्पी नियत रहती है। आइजेंट्रोपिक मतलब जिसके लिए एंट्रोपी कांस्टेंट है एंड आइसोबारिक मतलब जिसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है। तो नोट डाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एनी आइजेंट्रोपिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइजेंट्रोपिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट, अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देख सकते हैं अगर यहाँ से हमें टेम्परेचर निकालना हो देन हाउ कैन वी गेट इट, आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस। चूंकि एंट्रोपी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है और किसी एक वेरिएबल्स के सापेक्ष इसको निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। एंड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेल एच अपॉन डेल पी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। सो दीज आर द टू values which can be find out by this process। अब किसी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देखें तो फॉर एनी आइसोबारिक प्रोसेस एंड DH क्या होगा, आइसोबारिक है तो DP कांस्टेंट होगा, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब DP 0 होगा, इसका मतलब DH इज इक्वल टू TdS। और अगर रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस ली जाए तो फॉर एनी रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, DH इज इक्वल टू DQ, रिवर्सिबल इज इक्वल टू कितना आता है रिवर्सी के लिए, CP dt। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो DQ किसके बराबर होता है, CP dt के बराबर। इसका मतलब डेल्टा H अगर हमें निकालनी है तो कितना आएगा, T1 से T2 CP dt। दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी एंथैल्पी एट फॉर एनी आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं जो एंथैल्पी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, DQ, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंथैल्पी क्या होती है, जो एंथैल्पी अगर हम देखते हैं सिस्टम से हीट बाहर निकाल ली जाती है देन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जो दो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल अभी तक हमने पढ़े हैं, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, दोनों में ही एक वेरिएबल एंट्रोपी है और एंट्रोपी को वेरी करवाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेरी एंट्रोपी।
अगर इसकी तुलना में हम टेम्परेचर लें, अगर इसकी तुलना में हम टेम्परेचर लें तो टेम्परेचर को मेंटेन करना और वेरी करना दोनों ही एंट्रोपी की तुलना में बेहद ही आसान है। हम आसानी से टेम्परेचर को थर्मामीटर की सहायता से नाप सकते हैं, इजीली फर्नेस की सहायता से बढ़ा सकते हैं, इजीली कम कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा अगला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल ऐसा हो जिसमें एक वेरिएबल एंट्रोपी की जगह है टेम्परेचर हो, और ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दो हैं। पहला है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F, जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया हुआ है? हम सभी लोग जानते हैं F इज इक्वल टू U माइनस TF। अगर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में परिवर्तन को देखें तो क्या होगा? DF इज इक्वल टू DU माइनस TDS माइनस SDT, और DU की जगह क्या होगा? TDS माइनस PDV माइनस TDS माइनस SDT, और ये क्या हो जाएगा? TDS से TDS गया माइनस PDV माइनस SDT। इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के जो दो नेचुरल वेरिएबल्स जिन पे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी वेरी करती है वो क्या है? पहला वॉल्यूम एंड सेकंड है टेम्परेचर। इसका मतलब F, वेयर F इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखें तो फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? DF इज इक्वल टू माइनस PDV। किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है? वर्क को। किसको रिप्रेजेंट करती है? वर्क को। अगर DF पॉजिटिव है इट मीन्स DF पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? DF पॉजिटिव है, इसका मतलब एक माइनस पहले से यहाँ है, PDV को क्या होना चाहिए? माइनस। PDV जब प्लस में होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कन्वेंशन क्या कहता है? जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो PDV क्या होता है? प्लस। लेकिन हमें PDV क्या चाहिए? माइनस, क्योंकि DF हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये माइनस चाहिए इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब DF पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द, कौन करेगा सिस्टम पर कार्य? बाय द सराउंडिंग। ठीक है। अगर DF नेगेटिव है, अगर DF नेगेटिव है इसका मतलब DF नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव साइन बाहर रख लिया, और PDV को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना, तभी DF नेगेटिव होगा। PDV को पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब कौन कार्य कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए तो कार्य किस पे किया जाएगा? ऑन द सराउंडिंग। रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसमें कंफ्यूज ना हो, बहुत ही आसान सा है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें PDV के कन्वेंशन पता है, PDV पॉजिटिव होता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और PDV नेगेटिव होता है जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। अगर ये कन्वेंशन याद है देन वी कैन इजीली राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डेल्टा F पॉजिटिव एंड DF नेगेटिव। अब हम देखते हैं अगर DF
के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अगर हमें प्रेशर निकालना है तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस लेनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और पी क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वी माइनस। दूसरा, अगर हमें एंट्रोपी निकालनी है देन आइसोकोरिक प्रोसेस लेनी पड़ेगी, अर्थात वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, निकालना क्या है, एंट्रोपी क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल टी और माइनस का निशान। This is the values of pressure and entropy in this equation. अगर किसी प्रोसेस के लिए हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का क्या रोल है, कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है और वो इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ती है, तो उस प्रोसेस में हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का क्या रोल है, ये देखने के लिए हम देखते हैं, हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी प्रोसेस, क्या लिखते हैं, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी प्रोसेस के लिए बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी क्यू लेस देन टी डी एस। और डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ से डी यू प्लस पी डी वी लेस देन टी डी एस। इस मीन्स डी यू इज लेस देन माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस। अगर इसमें माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी ऐड कर देते हैं, इसका मतलब किसी प्रोसेस में ये समीकरण में ये ऐड किया है तो इतना ही राशि घटाना भी पड़ेगा, माइनस एस डी टी, इसका मतलब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आगे हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, माइनस पी डी वी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, टी डी एस प्लस एस डी टी को डी टी एस, फर्स्ट ऐसा कैसा सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस एस डी टी। इसको मैं साइड चेंज करवाती हूँ, माइनस डी टी एस लेस देन इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, d बाहर लिया, u माइनस टी एस लेस देन इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, और इसे क्या लिखते हैं, u माइनस टी एस को डी एफ लेस देन इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अगर कोई प्रोसेस हो रही है और उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, देन dF विल बी इक्वल टू 0। किसी आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ती है तो उसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मिनिमम की तरफ बढ़ती है, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलता है वहाँ पे सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। इट मीन्स फॉर एनी आइसोथर्मल आइसोकोरिक process in equilibrium, Helmholtz free energy becomes minimum। कंस्टेंट क्या है, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मिनिमम कब होगी, कंस्टेंट क्या है, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये दो कंस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम में
कौन सा पैरामीटर मिनिमम रहता है? दैट पैरामीटर इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। यहां पर हम देख सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस बहुत इजीली पॉसिबल है जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ऐसी प्रोसेस में जो क्वांटिटी या जो ऊर्जा का फॉर्म मिनिमम रहता है वह क्या कहलाता है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। लेकिन दो कंस्ट्रेंट में से यहाँ पे क्या है? दो कंस्ट्रेंट हैं, पहला टेम्परेचर एंड सेकंड है वॉल्यूम कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट करना तो बहुत ही आसान है एंड वेरी करना भी, लेकिन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाए तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि लैब में अगर ओपन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग द होल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड at a given latitude atmospheric pressure remains already constant, so we need not to do anything from the outside to keep the pressure constant। अगर किसी एक लैटिट्यूड पे देखा जाए तो प्रेशर वैसे ही कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर का, और हमें बाहर से एटमॉस्फेयर के प्रेशर को या किसी प्रोसेस के प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हम उस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जिसमें टेम्परेचर के साथ प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ताकि हमारा जो एक्सेस वर्क यहाँ जो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने में करना पड़ रहा है उसकी बचत हो जाए। सो वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कौन सा है? दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड दैट इज द फोर्थ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमारा अगला और फोर्थ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी सिंबल कैसे लिखते हैं? जी से। और गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। एच को कैसे डिफाइन किया हुआ था? U प्लस पी वी माइनस टी एस। सो दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन को देखें तो क्या होगा? du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और du को हम क्या लिख सकते हैं? टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। टी डी एस माइनस टी डी एस, पी डी वी माइनस पी डी वी, सो डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए नेचुरल वेरिएबल्स यहाँ पर क्या निकल के आए? प्रेशर एंड टेम्परेचर। एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द ईजीएस्ट वेरिएबल्स टू मैनिपुलेट एंड हैंडल। इनको हम बहुत ही आसानी से लैब में हैंडल कर सकते हैं। सो G इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर G हमें वॉल्यूम और एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन लिखने के लिए अलाउ करता है। वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और एंट्रोपी के लिए एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? एंट्रोपी इज डेल जी अपॉन डेल टी वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट एंड माइनस का निशान। सो दीज आर द टू एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। और गिब्स एनर्जी फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। अब हम नेचुरली जो लिखते हैं
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखते हैं, dq इज लेस देन इक्वल टू TdS, और dq को फर्स्ट लॉ से du प्लस PdV लेस देन इक्वल टू TdS. सो du लेस देन इक्वल टू TdS माइनस PdV. इसको गिब्स फंक्शन में चेंज करने के लिए इसमें थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. TdS प्लस SDT, SDT जोड़ा तो SDT घटा भी दिया, माइनस PdV माइनस VdP, VdP घटाया तो VdP, हमने कोई इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया है, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया. इस इक्वेशन को रीराइट करने की कोशिश करते हैं. सो TdS प्लस SDT क्या लिख सकते हैं, DTS माइनस PdV माइनस VdP क्या लिखेंगे, DPV. बचा क्या है, माइनस SDT प्लस VdP, DU माइनस DTS प्लस DPV लेस देन इक्वल टू माइनस SDP प्लस VdP. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. सो व्हाट वी कैन रिटर्न राइट हियर, U माइनस TS प्लस PV लेस देन इक्वल टू माइनस SDT प्लस VdP. और U माइनस TS प्लस PV क्या है, गिब्स एनर्जी G लेस देन इक्वल टू माइनस SDT प्लस VdP. इसका मतलब है किसी ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम रहती है और किसके बराबर रहती है, 0 के बराबर. सो कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एंड दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट. और किसी प्रोसेस के होने के लिए अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रही है, सो कौन सी क्वांटिटी मिनिमाइजेशन की तरफ जा रही है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. अगर कोई आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, देन फॉर दैट सिस्टम गिब्स फ्री एनर्जी इज टेंडिंग टुवार्ड्स द मिनिमाइजेशन, और इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी. सो हियर वी कैन राइट डाउन या वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर गिब्स फ्री एनर्जी विथ टाइम. इट विल लाइक this, and this is the equilibrium. It is somehow straight. Constraint क्या है, pressure and temperature constant. इसका मतलब ये फोर्थ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज द ऑफ बेस्ट इन यूज, बिकॉज हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वी कैन वेरी टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी इजीली. सो फॉर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी volume was constant and temperature was constant, and here for Gibbs free energy pressure is constant and temperature is constant. Temperature is common in both the processes. अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है then Helmholtz free energy will tend towards the minimization, और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है then Gibbs free energy will tend towards the minimization when the process approaches towards equilibrium. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले हमने जो फाइनल
रिजल्ट्स निकाले हैं चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के लिए, वो मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं। इसका मतलब इन फॉर्म्स को देखकर हम आसानी से पता कर सकते हैं अगर कोई प्रोसेस आइजेंट्रोपिक और आइसोकोरिक है, मतलब एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कौन सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा? इंटरनल एनर्जी। अगर कोई प्रोसेस आइजेंट्रोपिक एंड आइसोबारिक है, इट मीन्स एंट्रोपी एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, तो कौन सा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा? इन दैट केस एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, अर्थात एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं, इट मीन्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, इन दैट केस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इफ वी टेक आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, इन दैट केस गिब्स फ्री एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन है, अगर U, T, S एंड P डिनोट द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड प्रेशर ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो सिंबल्स दिए हैं उनकी यूजुअल मीनिंग्स है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में काम में लेते हैं, तो देन ए चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा F इज इक्वल टू U माइनस TS मेजर्स, क्या मेजर करता है, कौन सी प्रोसेस के लिए? चार ऑप्शन दिए हैं। इसका मतलब DF का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा? DF इज इक्वल टू माइनस SDT माइनस PdV। चारों ऑप्शंस को देखना होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है JNU 2009 में। शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के फॉर्मूले में प्रेशर कांस्टेंट रखने से कोई सा टर्म गायब होगा? नहीं। इसका मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट एंट्रोपी। एंट्रोपी पर भी डिपेंड नहीं करता है, एंट्रोपी भी एक वेरिएबल नहीं है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के दो नेचुरल वेरिएबल्स क्या हैं? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, द वर्क डन ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो DF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? PdV को, वर्क डन को। लेकिन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, इनमें से कौन सा आएगा? DF अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है ये टर्म 0 हो जाएगा, तो DF बराबर क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू माइनस PdV। और कन्वेंशन क्या था? PdV अगर पॉजिटिव है तो वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसका मतलब PdV जब पॉजिटिव होगा तब DF नेगेटिव होगा, और DF किसको रिप्रेजेंट करेगा? द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। और लास्ट है द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम लेते हैं दिस टर्म विल बी 0, और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? PdV को, वर्क डन को। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है और तीसरे ऑप्शन को हमें टिक करना है। यहाँ सभी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के महत्व को समझना और इन चारों इक्वेशन से जो भी कंस्ट्रेंट हमें दिए गए हैं उनके हिसाब से कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है। एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। U इज इक्वल टू, हमें ये हर किसी को याद रहता है, पहला वाला फॉर्मूला हर किसी को याद रखता है। एंथैल्पी H क्या होती है? U प्लस PV, और उस फॉर्मूले को तुरंत डेराइव करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसी तरीके से F क्या होता है?
u माइनस टी एस, उसका डिफ्रेंशिएशन करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इनको रटने की कोशिश ना करें। जहाँ तक मुझे लगता है आप h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस और g इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ये फॉर्मूला याद करें और यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ तक पहुँच जाए। दैट विल बी वेरी इजी। बाकी सबका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद।